गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। ज्योग्राफी का रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे हैं। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे उपयोग की हो, जो हमारी नीड को, जो हमारी जरूरत को पूरा करती हो, वो रिसोर्स होती है। चाहे कॉपी है, पेन है, दाल है, आटा है, ठीक है, हर चीज एक रिसोर्स है। इवन हम ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत को पूरा करते हैं, है ना। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो हम ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्सेज हैं। तो अभी पिछली वर्कशीट में आपने देखा कि जो हमारा भूमि है वो एक रिसोर्स है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो एक रिसोर्स है। तो अभी हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारी जो अर्थ है उस पे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। वाटर की भी अगर बात करें तो वाटर वैसे रिन्यूएबल है, बार बार रिन्यू होता रहता है, लेकिन हमारा जो फ्रेश वाटर है वो अबाउट 2.97% ही है। दैट इज अबाउट 3% वाटर ही पीने योग्य है। बाकी जो पानी है वो बहुत साल्टी है, जो कि हम लोग नहीं पी सकते हैं, ठीक है। तो हम पानी को वेस्ट करते हैं। जो हमारी भूमि है उसमें जैसे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह लगी होती हैं, तो फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकल कर आता है, या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर खेतों में यूज़ किया जाता है, तो हम जो सोयल है, जो मिट्टी है, उसका भी क्या कर रहे हैं, उसका भी एक तरीके से डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो बढ़ें, लेकिन क्या हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे जो आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ये रिसोर्सेज रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स टू यूज रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू रीजनरेट। आप लोगों को पता है कि मतलब जब मैं छोटी थी तो ऐसा होता था कि अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम में जो होता है, गेहूं जो होता है कट जाता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, जो मई का, जून का और अप्रोक्स से 2 जो महीने होते हैं, कई लोग तो इसमें क्या करते हैं, खरबूजे वगैरह, तरबूज वगैरह अपनी ज़मीन में बो देते हैं। एंड सम टाइम मतलब इतना दाम गिर जाता है उस टाइम पे कि वो लोग उसको खेत में ले जाकर नहीं बेच पाते, क्योंकि उसको तुड़वाने की ही मजदूरी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करते हैं, वो उसको उस मिट्टी में ही क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि उस मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। और कुछ लोग होते हैं उस जमीन को महीनों में खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और तो क्या होता है कि वो जमीन जो होती है उसकी 2 महीने वो खाली रहेगी, तो उसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो वो यही कह रहा है कि हमें उसको टाइम देना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको रीजनरेट करने का क्या करना चाहिए। एक तो केयरफुली, 2 वर्ड है इसमें इंपॉर्टेंट। जैसे ही मैं आपको बताती हूँ, कोई भी जो क्वेश्चन होता है वो हमें पूरा याद नहीं करना होता, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उन पे फोकस करना होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है केयरफुली यूज और उनको टाइम देना रीजनरेट करने का। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे कि आपको पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिमिटेड हैं, है ना। तो कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज फॉर दिस एफोरेस्टेशन, मतलब लैंड अगर रिसोर्सेज है, यानी कि अगर भूमि है, भूमि का हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। रेगुलेट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो बहुत ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, अभी आप देखो पहले ही पीने योग्य पानी कम है। एंड अगर देखा जाए तो वो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं भूमि की जो है उर्वरकता को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। किस लिए? प्रॉफिट के लिए, नॉट द लाइक कि एक इंसान है, एक किसान है, ठीक है, अपने खेत में वो चाहता है कि एक ही किले में इतना आ जाए कि उसका पूरा मतलब एक से डबल निकाल ले। वो इतना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की पैदावार को चाहते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, सब कुछ ऑर्गेनिक होता था, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ सोयल रिसोर्सेज, ठीक है। एक तो हमें डेफिनेटली क्या करना चाहिए, जो मिट्टी है, देखो लैंड और मिट्टी डिफरेंट होता है। एफोरेस्टेशन, एक तो फ्लड को, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे ना तो क्या होगा, पेड़ क्या होते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, ठीक है। जो जड़ें होती हैं मिट्टी को जकड़ के रखती है, तो जिससे फ्लड वगैरह आने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि और जो लैंड स्लाइड होता है पहाड़ों में, ठीक है, वो भी कम होता है। फ्लड कंट्रोल, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, टेरेस फार्मिंग हमें करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, यानी कि एक ही क्रॉप अल्टरनेट, मतलब लाइक एक हमने मान लो कि गेहूं बो दिया, साथ में सरसों बो दिया, इस तरीके से अल्टरनेट रोज में क्रॉपिंग करनी चाहिए। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ सोइल। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज तो हमें
डेफिनेटली जो भी अगर इंडस्ट्रीज में से वाटर जो आ रहा है, गंदा जो वाटर है, उसको ट्रीट करके ही बाहर छोड़ना चाहिए। ट्रीट करने का मतलब है कि उसको ऐसे गंदा ही नहीं बाहर जाने देना चाहिए। एग्रीकल्चर केमिकल है या फिर इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स है, वो वाटर बॉडीज यहाँ पर क्या हो गई, जैसे समुंदर है, नदी है, ठीक है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द ओवर यूज ऑफ वाटर एंड कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए हमें। बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही है, तो उनके कंजर्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो शिकार है वो बंद कर देना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, फॉर दिस कंट्रोल यूज ऑफ मिनरल्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि मतलब ऐसे नहीं कि यूज़ किया, थ्रो किया, कंट्रोल होना चाहिए यूजेस पे, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा शुड बी इनकरेज, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, वो हमें क्या करने चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए इनको, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको, जिससे हम यूज़ कर सकें। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा समझाने लायक है नहीं, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, आप अपने आप भी सोच के लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चा मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे, वेट अ सेकंड, लाइक दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। आपको सजेस्ट करने हैं कुछ मेथड्स, कुछ तरीके कंजर्वेशन के ऑफ वाटर इन योर हाउस एंड स्कूल। स्कूल में आप किस तरीके से, या फिर घर में आप किस तरीके से आप पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है टर्न ऑफ द वाटर व्हेन वॉशिंग योर हैंड्स। जब हम वॉश कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले साबुन लगा लेते हैं और उस टाइम पे टैप का पानी बह रहा होता है, तो हमें उस टाइम बंद कर देना चाहिए पानी को। रिपोर्ट लीक्स टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, अगर मान लो पानी टपक रहा है तो हमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। यूज़र रिफिलेबल वाटर, हमें बार बार ऐसे मतलब रिफिलेबल जो बोतल है उसको ही यूज़ करना चाहिए। डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल, अगर हम बर्तन भिगो रहे हैं तब भी हमें पानी को ऐसे चलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर बाय क्रिएटिंग कलरफुल पोस्टर्स, हमें पोस्टर क्रिएट करने चाहिए ताकि लाइक जो हमारा हॉस्टल था ना, आप लोगों ने तो देखा हुआ है हॉस्टल में, मैं क्रिसमस पे वही थी। तो उसमें ना लाइक जहाँ पर बर्तन धोने का है, एक कॉमन ही होता है बर्तन धोने का, तो वहाँ पे पूरे पोस्टर लगे हुए हैं कि डोंट वेस्ट वाटर। तो थोड़ा सा एक, अगर हम थोड़ा सा इधर उधर लाइक लापरवाही करते हैं तो भी उसको पढ़ के थोड़ा क्या होता है कि मन कर जाता है कि नहीं करते हैं वेस्ट। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें पोस्टर्स ऐसे बनाने चाहिए स्कूल के लिए। सजेस्ट वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनी 3 मिनरल्स that are used in our daily life. Minerals that are used in our daily life are copper, iron, nickel, lithium. तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में यूज होने मिनरल्स हैं। द वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर यूज ऑफ मिनरल इन अ प्लान और सस्टेनेबल वे, हमें प्लान वे में करना चाहिए। रिसाइकलिंग होनी चाहिए मिनरल्स की। यूज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, ठीक है, थ्रू रिसर्च सच एज स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट। improvise the technology so that a low grade ores can be profitable. Strict regulation by regulatory body to ensure the resources are mined responsibly, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा आज का वर्कशीट। तो बच्चों, आप लोगों के लिए कॉम्बेट है, ठीक है। कल संडे को होने वाला है, 18 जुलाई को कॉम्बेट है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके देना। वैसे तो देखो बिल्कुल फ्री है, पहली बात तो कई बच्चे पूछते हैं कि मैम इसकी कुछ फीस लगने वाली है। अनअकैडमी पे क्विज होता है, बिल्कुल फ्री है, आपका मैथ और साइंस की एनसीईआरटी में से आता है, और अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में कराए जाते हैं बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। अब जो ये टेस्ट होता है इसमें आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन वाइज, ठीक है। मान लो आपका क्वेश्चन 15th गलत हो गया तो आप डायरेक्टली 15th पे जाके देख सकते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा रहेगा, और कंसेप्ट क्लियर होते हैं जब हम क्विज देते हैं, और आपका कंपैरिजन होता है दूसरों के साथ। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस जो फ्री टेस्ट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चा। 18 जुलाई को होने वाला है, संडे को है। तो आपकी क्लास का टाइमिंग आप छोटी क्लास का भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 9th और 10th का है, क्लास 6, 7th, 8th का है, क्लास 11th, 12th का है, ठीक है। ये 11 बजे होने वाला है, ये 12 बजे, ये 1 बजे। तो एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज़ करना होगा। लाइव क्विज के लिए या फिर स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए भी आप पूर्णिमा 10 कोड का यूज़ कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट, अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पे कुछ खरीदना तो पूर्णिमा 10 कोड लगाकर आप 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कंजर्वेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।